आपने प्रश्न किया है कि रक्षाबंधन में हमारी लाडली बहनों को 250-250 रुपये सरकार देगी और सरकार के प्रतिनिधि रक्षाबंधन में उनके साथ त्यौहार मनाएंगे। आपने ये पूछा है। अगर वास्तव में इनको लाडली बहनों की फिक्र है तो लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी आवास योजना की, उस पर क्यों पाबंदी लगा दी गई? 250 रुपये दे के आप आंख में धूल झोंक रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने चुनाव प्रचार के दौरान और अपनी घोषणा में चिल्ला कर लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जिन बहनों को आवास दिया जाना है उस पर क्यों पाबंदी लगा दी? पत्रकार साथियों, मध्य प्रदेश वित्त विभाग का एक परिपत्र हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें वित्त विभाग ने बजट के नियोजन को लेकर एक अलग से दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों से ये स्पष्ट हो जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार की वित्तीय हालत क्या है। वोट कबाड़ने और सरकार को चुनाव जीतने का कारखाना बनाने के चक्कर में गलत प्राथमिकताएं, गैर जरूरी बजट का नियोजन, इन तमाम चीजों के चलते सरकार की वित्तीय हालत लड़खड़ा रही है। जो स्थापना का बजट है, एस्टैब्लिशमेंट का जो बजट है, और जो देनदारियां हैं सरकार की और कर्जे का जो ब्याज है, इसके चलते सरकार को विधानसभा से पारित बजट का नियोजन करने में बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वित्त विभाग की अनुमति के बगैर जो बजट का नियोजन रोक दिया गया है वो इस तरह से है। नगरीय विकास एवं आवास कायाकल्प अभियान, अमृत 2.0 GIS बेस्ड मास्टर प्लान, जिसमें राजस्व मद विशेष रूप से अमृत 2.0 OE रिफॉर्म इंसेंटिव, इसका भी राजस्व बजट, मध्य प्रदेश अर्बन सैनिटेशन एंड एनवायरनमेंट सेक्टर प्रोग्राम, मध्य प्रदेश अर्बन सर्विस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, मध्य प्रदेश अर्बन इंप्रूवमेंट प्रॉब्लम, MP अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विश्व बैंक द्वारा जो संचालित है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसके राजस्व मद पर भी रोक लगाई है। नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना का निर्माण, महाकाल परिसर विकास योजना, मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, महिलाओं के लिए स्वराज मूलक आर्थिक सहायता, मानसिक चिकित्सालय इंदौर एवं मानसिक चिकित्सालय आरोग्यशाला ग्वालियर का उन्नयन, नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, नवीन नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण, PMSSY परियोजना अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना, PMMSY परियोजना अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना, सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान, मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, औद्योगिकी अधोसंरचना विकास, डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट ड्राइव, औद्योगिक क्षेत्र का लैंड पूलिंग योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्लस्टरों की स्थापना पर रोक लगा दी है।
संस्कृति विभाग में सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विद्यालय, वेदांत पीठ की स्थापना, राम पथ गमन अंचल विकास योजना, हिंदी भवन निर्माण हेतु सहायता, जनजातीय कार्य योजना के अंतर्गत आदिवासी पंचायतों हेतु बर्तन प्रदाय योजना, नवीन नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण, डॉक्टर टंडया भील मंदिर का जीर्णोद्धार, राजा संग्राम सिंह पुरस्कार योजना, पीएम जनमन बहुउद्देशीय केंद्र निर्माण योजना, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, साइकिलों का प्रदाय, शिक्षा उत्कर्ष से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन और संधारण, वन्या प्रकाशन, अनुसूचित जाति कल्याण, सावित्रीबाई फुले स्व सहायता, अनुसूचित जाति के युवाओं के रोजगार मूलक आर्थिक सहायता, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जनसंपर्क विभाग, कार्यक्रम आयोजन और प्रबंधन, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण, आपदा प्रबंधन योजना को बनाए जाने हेतु वन पर्यटन से प्राप्त आय के सापेक्ष खर्चों का समायोजन, प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि पर ब्याज भुगतान, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना, श्रम विभाग में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के जो संचालन होता है बजट पास करने के बाद 31 जुलाई 2024 तक के लिए बजट में प्रावधान किया था। उसके बाद के लिए ये डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। इस डॉक्यूमेंट के अनुसार सरकार को ये भी बताना चाहिए कि 2024 में जुलाई के पश्चात आपने 4 परिशिष्ट डाल दिए। परिशिष्ट 1 जिसमें 100% आप राशि दे रहे हैं, परिशिष्ट 2 जिसमें कि आप केवल राजस्व में 80% दे रहे हैं, परिशिष्ट 3 और 4 जो कि अभी अध्यक्ष जी ने पढ़ करके आपको बताया। परिशिष्ट 3 और 4 में जो योजना है उसमें 2 चीजें हैं। पहला तो इनका जो राजस्व व्यय है उसका केवल 80% जारी किया गया। दूसरा ये कि परिशिष्ट 3 और 4 में जो योजनाएं हैं उनके लिए आपको वित्त विभाग से अनुमोदन लेना पड़ेगा। मतलब 100 में से 80 रुपए आप ग्रांट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी वित्त विभाग से आप अनुमति लेंगे। तो अगर आपने बजट पास कर दिया तो फिर अनुमति किस बात की लेना है? ये सीधे सीधे एक बैरियर लगाना है बजट को स्टॉल करने के लिए। वित्त विभाग बोल देगा कि हमारे पास पैसा नहीं है। इस बजट में, इस डॉक्यूमेंट में सबसे बेहतरीन चीज क्या लिखी? आय व्यय के संतुलन तथा मित व्यवस्था की दृष्टि से बजट आवंटन की निम्नांकित व्यवस्था निर्धारित की जाती है। मतलब आप ये मानते हैं कि आपने जो बजट जारी किया है वह एक असंतुलित बजट है। असंतुलित बजट आपने पास करवा लिया, अब आप उसे संतुलित करवाना चाह रहे हैं। परिशिष्ट 3 और 4 में लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं है, लेकिन परिशिष्ट 1 और 2 में भी नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस परिशिष्टों से उस योजना को गायब कर दिया? कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परिशिष्ट 3 और 4 इसलिए बनाए हैं ताकि भविष्य में लाडली बहना योजना को भी उन परिशिष्टों में डाल करके उस योजना को बंद कर दिया जाए। ऑलरेडी उन योजनाओं का 20% कम हो गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश का जो बजट इन्होंने घोषित किया 3,65,00,000 करोड़ का है, जबकि मध्य प्रदेश पर कर्जा जो है 3,75,000 करोड़ का हो गया है। मतलब जितनी हमारी बजट है उससे ज्यादा हमें कर्जा देना है। इस कारण ये व्यवस्था इनको करनी पड़ी है और हम ये आरोप लगाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ रही है। जैसी की टिप्पणी हाईकोर्ट का जस्टिस रहते हुए जस्टिस रोहित आर्या ने मध्य प्रदेश की सरकार पर की थी, जो आज भाजपा में शामिल हो गए, तो हमें ये टिप्पणी अब करनी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हम ये आरोप लगाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश को आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ा रही है। कृषि अधोसंरचना निधि का संचालन, कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम, कृषि के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास, कृषक उत्पादन संगठनों का गठन एवं संवर्धन, वाणिज्य कर विभाग, डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम। कितने बड़े पैमाने पर
प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का डिंडोरा भारत में पीटा था। अब वित्त विभाग इस पर अंकुश लगाने की बात कर रहा है। वाणिज्य कर विभाग, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, परिसमापक की परिसंपत्तियों से प्राप्त राजस्व से भुगतान, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना, नर्मदा घाटी विकास, एनवीडीए के सभी बिजली बिल के भुगतान अब वित्तीय अनुमति के बगैर नहीं किए जा सकेंगे। लोक निर्माण, मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण। अब आप सोचिए कि इस बारिश के बाद रोडों की कितनी जर्जर और खराब हालत हो गई है, रोडों पर चलना मुश्किल हो रहा है, और ऐसे में इनकी रिपेयरिंग पर, इनके नवीनीकरण पर, रखरखाव पर प्रतिबंध लगाना ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। प्रवासी भारतीय, फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव, इस पर नियंत्रण करने से जो भविष्य के इन्वेस्टमेंट हैं वो प्रभावित होंगे। स्कूल शिक्षा में मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना, हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चों की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला, पीएम श्री स्कूल, शिक्षा उत्कर्ष से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन और संधारण, कलाओं से समृद्ध शिक्षा अनुबंध योजना, समरसता छात्रावास, प्रयोगशाला का उन्नयन, शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण, महिला स्व सहायता समूह को अतिरिक्त ब्याज भुगतान योजना, ग्रामीण विकास, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। इन्होंने लाडली बहनों को आवास देने की घोषणा की थी। अब वित्त विभाग ने इस पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया है कि उनकी अनुमति के बगैर इस पर किसी भी प्रकार का बजट का नियोजन नहीं होगा। ये तमाम योजनाएं हैं जो बंद कर दी गई हैं। इसमें अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो अभी बंद करना बिल्कुल अनुचित है। इसकी तरफ हमने आपका ध्यान आकर्षित किया है। परिशिष्ट 3 और 4 अगर आपका देखें तो हमने ये आपके पास भेजा है, आप इसका अवलोकन कर ले, इसको पढ़ ले, तो आपको सहज रूप से अनुमान लग जाएगा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही हैं और जो बातें इसमें लिखी हैं उसमें अंतर्विरोध उत्पन्न होता है, कंट्रोडिक्शंस आते हैं, और मध्य प्रदेश की सरकार अपनी ही की हुई घोषणाओं पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। मेरी आप सब लोगों से विनती है कि मध्य प्रदेश विधानसभा से पारित इस बजट में छेड़छाड़ करना बिल्कुल अनुचित है, और कैसी वित्तीय परिस्थितियां हैं जिसके चलते पिछली सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिन योजनाओं की लोकप्रियता का पूरी जनता के बीच में डिंडोरा पीटा था, प्रमुखता से प्रचार किया था, उनकी इस योजनाओं पर पाबंदी लगाने का क्या औचित्य है, हम ये मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। अब आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो मैथिल यहाँ उपस्थित हैं।